यूपी के सुल्तानपुर जिले में महाविद्यालय की जमीन के मामले में एसडीएम के आदेश पर सिविल जज ने दिए अंतरिम स्थगन आदेश। महाविद्यालय में व्याप्त खुशी की लहर। यूपी के सुल्तानपुर जिले में करीब 22 वर्ष पूर्व गांव सभा की जमीन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर महाविद्यालय के नाम आवंटित किए जाने के मामले में शिकायत पर जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी न्यायालय ने लिपिक की त्रुटि मानते हुए ग्राम पंचायत की जमीन को पुनः महाविद्यालय के नाम से हटाकर खेलकूद के मैदान के रूप में दर्ज करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिससे कॉलेज में अध्ययनरत हजारों छात्रों व कॉलेज के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एसडीएम के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए कॉलेज के प्रबंधक ने आखिरकार सिविल कोर्ट की शरण ली, जहां से एसडीएम के आदेश पर सिविल जज द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। अंतरिम स्थगन आदेश मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन व छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरैया बिंदवन के बिहारपुर गांव में संचालित रामबरन महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां बीती 30 मार्च वर्ष 1999 को गांव सभा ने विधिवत एजेंडा जारी करते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान जीत बहादुर यादव की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत सदस्य मेवालाल के प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों की आम सहमति से ग्राम पंचायत की 5 गाटा संख्या, जिसका भू राजस्व 33.60 रुपए का आवंटन रामबरन महाविद्यालय के नाम प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव के उपरांत तहसीलदार की संस्तुति के बाद एसडीएम के निर्देशानुसार उक्त जमीन को रामबरन महाविद्यालय के नाम आवंटित कर दिया गया था, जिसकी शिकायत पर जयसिंहपुर तहसील में एसडीएम कोर्ट के यहाँ की गई थी। शिकायत की जांच पड़ताल करते हुए जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी संजीव कुमार यादव ने बीती 5 दिसंबर 2022 को ग्राम पंचायत की जमीन को लिपिकी तोटेबास महाविद्यालय के नाम जाने की बात करते हुए उक्त जमीन को खेलकूद के मैदान के रूप में दर्ज करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। मामले की जानकारी पर महाविद्यालय प्रबंधक ने अजय कुमार सिंह ने आखिरकार सिविल कोर्ट की शरण ली। कॉलेज की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सिविल कोर्ट ने विद्वान अधिवक्ताओं की तमाम दलीलों व तथ्यों पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के जज ने गुरुवार को आखिरकार एसडीएम की जारी आदेश पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया। अंतरिम स्थगन आदेश मिलते ही समूचे महाविद्यालय में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। बताते चलें कि सिविल जज के आदेश में लिखा हुआ है कि रामबरन पीजी कॉलेज विगत 30 वर्षों से अत्यंत पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की अलख जगाए हुए है, जहां पर पिछड़े क्षेत्र के लोगों की शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया जा रहा है। अगर शैक्षणिक संस्था नहीं होती तो बहुत से लोग शिक्षा से वंचित रह जाते। माननीय सिविल कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कॉलेज प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने कहा कि अत्यंत ही पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की अलख जगाई गई है वह निरंतर चलती रहेगी। अराजक तत्वों द्वारा उसे बुझाने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। रामबरन महाविद्यालय बिहारपुर का अधिवक्ता बोल रहा हूँ। रामबरन महाविद्यालय के निर्माण के समय आज के 25-30 साल पहले तत्कालीन ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों ने, भूमि प्रबंधक समिति की पूरी कमेटी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर गांव सभा की कुछ जमीन विद्यालय के नाम आवंटित किया था। यह आवंटन गवर्नर के रिजोल्यूशन के आधार पर हुआ था कि प्राइवेट विद्यालय अगर किसी गरीब इलाके में स्थापित किया जा रहा है, अशिक्षित इलाके में स्थापित किया जा रहा है, तो वहाँ उस विद्यालय की भले प्राइवेट विद्यालय हो, लेकिन उस विद्यालय की स्थापना के लिए जमीन ग्राम पंचायत की दी जा सकती है। इसके आधार पर तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान जीत बहादुर यादव की अध्यक्षता में पूरी भूमि प्रबंधक समिति की कमेटी ने एक स्वर से प्रस्ताव को पारित कर यह कहा कि ये फला ज़मीनें जो ग्राम पंचायत की हैं, ग्राम सभा की हैं, वो ज़मीनें विद्यालय के नाम आवंटित कर दी जाएं। उसके बाद तत्कालीन लेखपाल ने जीत बहादुर प्रधान के आदेश पर उसकी पत्रावली तैयार किया। उस पत्रावली पर एसडीएम ने, तहसीलदार ने अपना अप्रूवल किया। तहसीलदार के अप्रूवल पर एसडीएम ने अप्रूवल करते समय जो विद्यालय के नाम होनी चाहिए थी ज़मीन, उस ज़मीन को खेल के मैदान के रूप में दर्ज कर दिया गया। लेकिन यह कहीं नहीं कहा कि यह खेल का मैदान सार्वजनिक खेल का मैदान होगा। वह खेल का मैदान, उनका जो उद्देश्य था वह खेल का मैदान विद्यालय का ही मैदान था, और विद्यालय ने उस अप्रूवल का सम्मान करते हुए उसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम और गेम से संबंधित कार्यालय, गेम से संबंधित सामानों का रखरखाव, गेम के उत्थान के लिए
सारी व्यवस्थाएं विद्यालय के प्रबंधक माननीय व्यवस्थित किया और उसी अनुसार गांव के ग्रामीण बच्चों का आज उसमें खेल के मैदान में उत्थान हो रहा है, खेल की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं। और विद्यालय, ऐसा विद्यालय कहीं मैंने देखा नहीं है। 40 साल की वकालत में ऐसा प्रकरण मेरे सामने नहीं आया था, लेकिन माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने सारे तथ्य को कंसीडर करते हुए और एसडीएम ने जो प्रस्ताव खेल के मैदान के लिए किया था उसको उनकी त्रुटि मानते हुए गांव सभा के प्रस्ताव को बिना खारिज किए उन्होंने उसको विद्यालय के लिए, खेल के मैदान के लिए सुरक्षित करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। और उन्हें या तो गांव सभा के प्रस्ताव को उनको खारिज करना चाहिए था, गांव के सभा के प्रस्ताव को उन्होंने खारिज नहीं किया। उसके बाद उस प्रस्ताव को उन्हें अल्टर करने का कोई अख्तियार नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने भूलवश वो खेल के मैदान के लिए किया, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने उसे खेल के मैदान के रूप में जिस तरह से उनका अप्रूवल था, उनके अप्रूवल का सम्मान करते हुए उसमें खेल से संबंधित सारी व्यवस्थाओं, सारी सुसज्जित व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया और उसी को आधार मान करके माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न प्रवर-खंड सुल्तानपुर ने उस खेल के मैदान को के संबंध में जब तक मुकदमा चलता रहे, जब तक सारे साक्ष्य एकत्रित न हो जाएं, तब तक उसको यथास्थित कायम करने के लिए आदेश पारित किया है और जब तक मुकदमा चलेगा तब तक यथास्थित कायम रखी